प्यारे दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जब अता करती है तो इंसान को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कहाँ से अता करेगी और किस तरीके से अता करेगी। बस हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि मालिक कायनात हमें सेहतमंद रखे और हमें ईमान वाला रखे और हमारे ईमान को किसी भी हालत में मुतज़लज़ल न होने दे और हमें किसी भी किस्म के इम्तिहान में मत डाले, क्योंकि इंसान इम्तिहान में आते ही खुदाए बुजुर्गो बरतर और उसकी ज़ाते करम पर शक व शुबहात करने लगता है, क्योंकि इंसान कमज़ोर है। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मछेरा था, अपने काम में मगन और राज़ी खुशी रहने वाला। वो सिर्फ मछली के शिकार पर जाता और बाकी वक्त घर पर गुजारता। कनात का ये आलम था कि जब तक पहली शिकार की हुई मछली ख़त्म न हो दोबारा शिकार पर नहीं जाता था। एक दिन की बात है कि मछेरे की बीवी अपने शौहर की शिकार करदा मछली को छील कर काट रही थी कि उसने एक हैरतनाक मंजर देखा। हैरत ने तो उसको दंग करके रख दिया। एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट में। सुभान अल्लाह। सरताज, सरताज, आओ देखो तो मुझे क्या मिला है, क्या मिला है, बताओ तो सही। ये देखो सरताज, इतना खूबसूरत मोती किधर से मिला है? मछली के पेट से सरताज। लाओ मुझे दो, मेरी प्यारी बीवी, लगता है आज हमारी खुशकिस्मती है जो इसको बीच मछली के अलावा कुछ और खाना खाने को मिलेगा। मछेरे ने बीवी से मोती लिया और मोहल्ले के सुनार के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किस्सा ये है कि मुझे मछली के पेट से मोती मिला है। वो मुझे, मैं देखता हूं उसे। ओह, ये तो बहुत अजीम शान है। मेरे पास तो ऐसे मोती और ऐसी कीमती चीज़ खरीदने की इस्तिताअत नहीं है। चाहे अपना घर, दुकान और सारा मालो असबाब ही क्यों ना बेच डालूं, इस मोती की कीमत फिर भी अदा नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, साथ वाले शहर के सबसे बड़े सुनार के पास चले जाओ, हो सकता है कि वो इसकी कीमत अदा कर सके। जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। मछेरा मोती लेकर साथ वाले शहर के सबसे अमीर कबीर सुनार के पास पहुंचा और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो देखता हूं कि ऐसी क्या खास चीज मिल गई है तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, परवरदिगार की कसम है भाई, मेरे पास इसको खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। तुम शहर के वाली के पास चले जाओ, लगता है ऐसा मोती खरीदने की उसके पास जरूर हैसियत होगी। मदद करने का शुक्रिया, मैं चलता हूँ वाली शहर के पास। और अब शहर के वाली के दरवाजे पर हमारा यह मछेरा दोस्त जा ठहरा, अपनी कीमती मता के साथ महल में दाखिले की इजाजत का मुंतजर। और अब शहर के वाली के दरबार में उसके सामने, मेरे आका, ये है मेरा किस्सा और ये रहा वो मोती जो मुझे मछली के पेट से मिला। अल्लाह अल्लाह, क्या अजीमुल मिसाल चीज मिली है तुम्हें। मैं तो कोई ऐसी चीज देखने की हसरत में ही था, लेकिन कैसे मैं इसकी कीमत का शुमार करूं। एक हल है मेरे पास, तुम मेरे खजाने में चले जाओ, उधर तुम्हें 6 घंटे गुजारने की इजाजत है। जिस कदर मालो मता ले सकते हो ले लेना, शायद इस तरह मोती की कुछ कीमत मुझसे अदा हो पाए। आका, 6 घंटे? मुझ जैसे मफलूकुल हाल मछेरे के लिए तो 2 घंटे भी काफी हैं। नहीं, 6 घंटे, जो चाहो इस दौरान खजाने से ले सकते हो, इजाजत है तुम्हें। हमारा यह मछेरा दोस्त वाली शहर के खजाने में दाखिल होकर दंग रह गया। बहुत बड़ा और अजीमुशान हॉल, कमरा सलीके से 3 अक़साम और हिस्सों में बटा हुआ। एक किस्म हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात से भरी हुई, एक किस्म रेशमी पर्दों से मुज़य्यन और नरमो नाजुक राहत बख्श मखमली बिस्तरों से आरास्ता, और आखिरी किस्म खाने पीने की हर उस शय से आरास्ता जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाए। मछेरे ने अपने आप से कहा, 6 घंटे? मुझ जैसे गरीब मछेरे के लिए तो बहुत ही ज्यादा मोहलत है। तो क्या करूंगा मैं इन 6 घंटों में आखिर? खैर, क्यों ना इब्तिदा कुछ खाने पीने से की जाए। आज तो पेट भरकर खाऊंगा, ऐसे खाने तो पहले कभी देखे भी नहीं, और इस तरह मुझे तवानाई भी मिलेगी जो हीरे जवाहरात और जेवर समेटने में मदद दे। और जनाब, हमारा ये मछेरा दोस्त खजाने की तीसरी किस्म में दाखिल हुआ और उधर उसने वाली शहर की अता करदा मोहलत में से 2 घंटे गुजार दिए, और वो भी महज खाते खाते खाते। इस किस्म से निकलकर हीरे जवाहरात की तरफ जाते हुए उसकी नजर मखमली बिस्तर पर पड़ी। उसने अपने आप से कहा, आज तो पेट भरकर खाया है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए तो। इस तरह मालो मता जमा करने का मजा भी आएगा। ऐसे पुरतईश बिस्तरों पर सोने का मौका भी तो बार बार नहीं मिलेगा, और मौका क्यों गवाया जाए। मछेरे ने बिस्तर पर सर रखा
پھر وہ گہری سے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ جی تو نے ٹھیک سنا ہے، نکل ادھر سے باہر۔ مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دو۔ تجھے اس خزانے میں آئے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں اور تو اپنی غفلت سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے۔ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو تیرے پاس اس سے بہتر کھانا ہوتا، اس سے بہتر آسائش والے بستر ہوتے، لیکن تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا۔ تو نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا۔ باہر نکل کر سمندروں کی وسعت دیکھنا تو نے گوارا ہی نہیں کیا۔ نکالو باہر اس کو۔ نہیں مجھے ایک مہلت اور دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ لیکن دوستو اس پر رحم نہیں کھایا گیا۔ اندازہ لگائیے کہ ہمیں بھی تو دنیا میں ایسے ہی بھیجا گیا ہے، ہمیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے موت تک کی، اور ہمیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم جیسے چاہو اس زندگی کا استعمال کرو۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم چاہیں تو اس زندگی کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی بسر کریں۔ عین ممکن ہے کہ اس زندگی کو بسر کرنے کے دوران ہمیں وہ تمام آسائشیں بھی مل جائیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی آخرت بھی بنا لیں۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس دنیا کے اندر موجود وقتی فوائد کے اندر اپنے آپ کو اتنا انڈلج کر لیں کہ آخرت کے لیے کچھ بچے ہی نہیں۔ اب یہ تو صرف انسان پر ہے نا، اور انسان کے اوپر جب اس طرح کی آزمائش پڑتی ہے تو صرف وہی لوگ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں، مگر نہ زیادہ تر لوگ بیچارے تو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کب اس جگہ پر آئے اور کب اس جگہ سے چلے گئے۔ اس چھوٹے سے وقفے کے اندر وہ کچھ بھی سمیٹ نہیں پاتے۔ اس لیے دعا یہ کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اس مختصر سی زندگی کے اندر کیا سمیٹنا ہے اور کس جگہ سے اپنی جان چھڑانی ہے۔ اگر ہم اسی مخملی بستر کی لالچ میں لگے رہے اور جا کر کہیں پر سو گئے تو نہ تو ہمارے ہاتھ کچھ آئے گا اور نہ ہی ہماری آخرت بنے گی۔ اور اگر ہم لوگوں نے وقت پر وہ تمام چیزوں کو سمیٹ لیا جن کی آخرت میں وقت اور قدر ہے تو یقین جانیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہم لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی مسمار نہیں کر سکتی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو سوچنے اور سمجھنے سے انسان اس دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی اپنا مقام پیدا کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اور آپ کو سکون قلبی عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں سے باز رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے جن سے اللہ کی ذات نے منع فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔